Okay. The masses of 120 serial packets were measured. The results are summarized in the cumulative frequency diagram. Use the diagram to estimate the median. So use the diagram to estimate the median, मतलब 70th वैल्यू 140 है तो 70th वैल्यू पढ़नी है तो 70th वैल्यू इज तकरीबन, अरे यार 140 तक कहाँ चला गया, 120 वैल्यूज है मेरे पास तो 120 वैल्यूज है तो मिडिल वैल्यू इज द 60th वैल्यू. 60th value is 501. मीडियन आ गया मेरे पास 501. इंटर क्वार्टाइल रेंज 1/4 value of 120. 1/4 of 120 will be the 30th value. The 30th value तकरीबन 500.4 और 3/4 of the total मतलब 90th value. चलिए Q1 हो गया 500.4 और Q3 हो गया 502. इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए आप क्या करेंगे, 502 अपर क्वार्टाइल माइनस 504 लोअर क्वार्टाइल. तो मेरा आंसर आ रहा है 1.6. The measuring scales used were faulty. The measured masses were all 0.8 grams more. Write down the median and the interquartile range of the actual masses. अब यहां पर आपसे ये कह रहे हैं कि गलती क्या हुई कि जितने भी मासेस आपने मेजर किए हैं वो सब 0.8 ग्राम ज्यादा है. ठीक है, यानी जिस चीज को आप 500 पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली 500 नहीं है, वो 492.2 है, 0.8 कम है. ठीक है, इसी तरीके से अब जब मैं एरर्स को सही करूं तो मेरा मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होना चाहिए, तो मेरा मीडियन जो आ रहा है वो 501 आ रहा है. अब सवाल ने मुझे कहा कि ये सब की सब वैल्यूज 0.8 ग्राम ज्यादा है, तो एक्चुअल मीडियन 501 नहीं होगा बल्कि 501 से 0.8 कम. तो 0.8 कम करने पर ये आ जाएगा 500.2. इंटर क्वार्टाइल रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस ऑफ द लोअर एंड द अपर क्वार्टाइल. तो लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल पे तो फर्क पड़ रहा होगा, लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो वैसी की वैसी ही आएगी, विच इज 1.6. तो यही वाले 2-3 सवालों की वजह से मैं मेरे ख्याल में ये सवाल मैंने मार्क किया.